3 साल से कुटिया सांसरों से जुड़ा हुआ हूँ और अनन्य भक्ति रखता हूँ महाराज जी के प्रति। जब सब कुछ गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जीत और हार उनके हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार उनके हाथों में। लगता है कि सफेदों में भी काम की जीत होगी और जो लोग काम करेंगे, जो घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेंगे, उनकी जीत होगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी टक्कर किसी से है कि इंडिपेंडेंट रूप से मंजू काम करे, लोगों की समस्या खुद सुने, एडमिनिस्ट्रेटर से खुद बात करे और उसके लिए मंजू सक्षम है जी। मतलब महिलाओं के अंदर उत्साह है जी, और मतलब इतने आत्मविश्वास के साथ सभी महिलाएं आशीर्वाद देती हैं जी मुझे कि अब की बार महिलाओं की जीत होगी। बिल्कुल ही मेरे पतिदेव का आशीर्वाद है मेरे पे और मैं हर काम आसानी से कर लूँगी। आसानी से कर पाए। हाँ जी। और कुटिया शांत सरोवर का होली मिलन कार्यक्रम हुआ था, गुरुजी की हमने बाइट आपको दिखाई है। अब जो आयोजक है यहाँ पर सफीदो नगर पालिका के भावी उम्मीदवार हैं, हमारे साथ है गौरव रोहिला, उनकी धर्म पत्नी मंजू रोहिला भी है यहाँ पर। उनसे हम जानेंगे कि क्या कार्यक्रम ये रहा और क्यों कार्यक्रम किया गया और क्या इसके मायने राजनीतिक मायने रहने वाले हैं या धार्मिक मायने। प्रधान जी, सबसे पहले तो होली मुबारक आपको। आप सबको भी और कंचन टीवी के भी सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली और फाक की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार आपके व्यस्ततम कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम की बात की जाए, नुक्कड़ सभाओं की बात की जाए। उससे पहले मैं मैडम को भी होली मुबारक कह देता हूँ। आपको भी जी बहुत बहुत जी। मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से ही, मैं बता दूं दर्शकों के, मंजू रोहिला उम्मीदवार हैं, गौरव रोहिला उनके पति हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी आप कर रहे हैं। अगर बात की जाए कुटिया शांत सरोवर से लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम भी बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, राजनीतिक मायने निकाले जाएँ या सिर्फ धार्मिक फ़ायदा देखा जाए? लगभग 3 साल से कुटिया शांत सरोवर से जुड़ा हुआ हूँ और अनन्य भक्ति रखता हूँ महाराज जी के प्रति। तो आज कोई राजनीति का विषय है नहीं, क्योंकि होली का पर्व तो ऐसा पर्व है जिस दिन सब द्वेष भूल जाने चाहिए, राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आज गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, सब लोगों ने फूलों की होली खेली है। तो आज कोई राजनीतिक विषय नहीं, राजनीतिक बात नहीं। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने सफीदों के सभी प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया था और कितना भव्य आयोजन हुआ, सभी लोगों ने फूलों की होली खेली और खुशी मुझे लगता है कि सभी लोगों ने आपस में द्वेष भूलकर आपस में गुलाल लगाकर। क्या लगता है कि होली के रंगों की तरह आपकी भी जीवन है, आपका जो अगला वक्त है, जो प्रधानगी की जो आपकी दौड़ है, वो रंगीन होने वाली है? जब सब कुछ गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जीत और हार उनके हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार उनके हाथों में है, जीत उनके हाथों में और हार उनके हाथों में। तो इसी निष्कर्ष को लेकर, इसी पावन पवित्र आस्था को लेकर आज ये होली का पवित्र प्रोग्राम हुआ और भविष्य में ये प्रोग्राम ऐसे चलते रहेंगे। एक मैं जब चंडीगढ़ था, अपने ऑफिस में बैठा था, तो सफीदों के कुछ मेरे अपने चाहने वालों ने कहा कि जब आप गौरव रोहिला से मिलोगे तो एक सवाल जरूर कीजिएगा। राकेश जैन को आप प्रतिद्वंदी मानते थे अभी तक, अब मैदान में विजय सैनी भी है, तो क्या उनके आने से कोई टफ फाइट होने वाली है या आप इसको एक इजी सा उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं? देखिए, पंजाब की जनता ने एक बात पर मोहर लगाई कि बड़े बड़े राजघराने जो कभी अंदर बैठकर बड़ी बड़ी कोठियों में राज करते थे, बड़े बड़े राजघराने ऐसे जो पता नहीं अरबों खरबोपति के मालिक हैं, उन सब लोगों को किनारे करने का काम किया पंजाब की जनता ने, यानी कि काम की जीत हुई। और मुझे लगता है कि सफीदों में भी काम की जीत होगी और जो लोग काम करेंगे, जो घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेंगे, उनकी जीत होगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी टक्कर किसी से है। मतलब कह सकते हैं धन बल या ओहदे वाले नहीं, एक आम गरीब का बच्चा जो जनता के बीच रहता है वो जीत। एक गरीब का बच्चा, एक आम आदमी, जब लोगों को लगता है कि हमारी सुनवाई हो रही है, आज लोग चाहते हैं कि हम जिससे कान पकड़कर काम करा लें, हाथ पकड़कर काम करा लें, ऐसा व्यक्ति उनको उम्मीदवार चाहिए, ऐसा सेवादार उनको चाहिए। तो इस बार मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों की जीत नहीं, एक सेवादार की जीत होगी। जब आप राजनीति में आए तब मंजू जी घर संभालते थे, लेकिन अब महिला आरक्षित जब सीट हुई है तो वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। कितना आप तराश पाए हैं अभी मैडम को, कितना उनमें अभी काम बाकी है?
देखिए मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है। मुझे लगता है कि राजनीति की थोड़ी बहुत सूझबूझ तो है, हाँ, लेकिन एक घरेलू महिला के लिए एकदम एक्टिवनेस हो पाना राजनीति के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे कोशिश कर रही है और आज आपने देखा भी होगा कि मंच पर बात भी करने लगी, लोगों से मिलती भी है और महिलाओं से बात करके उनकी समस्याएं भी सुनती है और कई महिलाओं के पर्व भी आयोजित कर चुकी है। जो पिछले 1 साल से जो भी पर्व आए हैं महिलाओं के, उनको आयोजित कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि परिपक्व हम दोनों की जोड़ी सफेदों के लिए विकास के लिए नए नए आयाम स्थापित करेगी। तो कहा जा सकता है कि मंजू रोहिला के सारथी अगर गौरव रोहिला हैं तो जीत तय है। नहीं, मंजू रोहिला का सारथी गौरव, मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ देखो, मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट रूप से मंजू काम करे, लोगों की समस्याएं खुद सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव से खुद बात करे और उसके लिए मंजू सक्षम है। तो भविष्य के अंदर आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कम से कम मंजू रोहिला स्टैंप के रूप में काम नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगी। चलिए अब सीधा मंजू जी से बात करते हैं। मैडम, होली मिलन कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार आपको दिखाया जाता है, महिलाओं के खूब कार्यक्रम आप कर चुके हैं। तो जब कनेक्ट करते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? जी, मतलब महिलाओं के अंदर उत्साह है जी, और मतलब इतने आत्मविश्वास के साथ सभी महिलाएं आशीर्वाद देती हैं जी मुझे कि अब की बार महिलाओं की जीत होगी और मंजू गौरव रोहिला को मौका जरूर मिलेगा जी। मैडम, जब पहले दिन आप घर का चूल्हा चौका छोड़कर फील्ड में निकले थे, लोगों से मिलने निकले थे, और आज जब आप एक लंबा अरसा बिता चुके हैं लोगों के बीच, किस तरह का बदलाव देखते हैं खुद में? जी देखो, मैं सबसे जब पहले फर्स्ट टाइम निकली थी तब मुझे थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन मेरे पति मेरे साथ में थे तो मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं लगता था। जी। तो कहा जा सकता है कि मंजू रोहिला खुद हाउस की मीटिंग में बैठा करेंगे, प्रधान के तौर पर फैसले खुद लेंगे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ठोक के फैसले ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अब मैं बिल्कुल ही, मेरे पतिदेव का आशीर्वाद है मेरे पे और मैं हर काम आसानी से कर लूँगी। आसानी से कर पाएंगे। हाँ जी। देखिए, आपकी टक्कर रहेगी, काफ़ी मजे हुए कलाकार मैदान में होंगे, तो तब आप क्या उनसे पार पा पाएंगे? किसी से कोई टक्कर नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, होली की भी शुभकामनाएं हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो मैं होली की सभी सफेदों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सभी से यही बात कहना चाहती हूँ कि जी कोई भी अभी तक मतलब जो उम्मीदवार हैं वो मुझे बोर्डों में ही नज़र आते हैं, कोई भी प्रत्याशी मतलब बाहर नहीं आए हैं। तब मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी तरह सभी जो भी महिला प्रत्याशी हैं सभी बाहर आए और सभी बहनें मिल करके एक दूसरे का देखेंगे कि सबसे अच्छा काम कौन कर पाती है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि सभी महिलाएं बाहर आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिला साहब, काफ़ी तराश दिया है आपने, काफ़ी धार पैनी कर दी है मैडम की। ठीक, मैं कह रहा हूँ आपको, और मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है कि महिलाओं का राज है, महिलाएं ही इस बार की चौधर चलाएंगी, कुछ स्टैंप के रूप में काम नहीं होगा। तो मैं तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, गौरव रोहिला ने अपने विरोधियों पर तंज कसा है, कहीं ना कहीं उनका इशारा विजय सैनी की तरफ है, क्योंकि विजय सैनी के पोस्टरों में अभी विजय सैनी का तस्वीर चेहरा दिखाई देता है। उनकी पत्नी लड़ेगी, उनकी माँ लड़ेंगी, कौन लड़ेगा ये दिखाई नहीं देता है। उसी पर तंज किया है कि वो मैदान में खुद लगे हुए हैं काफ़ी अरसे से, और महिला उनकी पत्नी भी लगी हुई है, लगातार लगी हुई है, और उसी के बल पर वो वोट मांग रहे हैं, प्रधान बनना चाहते हैं। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल कंचन टीवी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर भी हैं, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए अरुणदीप सिंह के साथ यशपाल कंचन।